हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर श्वेताज क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शारीरिक क्रिया के पार्ट 2 में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो एक क्रिया शरीर के पेपर 2 का पॉइंट है, टर्म 2 का है, टॉपिक नंबर 6 15 मार्क्स के लिए आता है और इसके ऊपर MCQ, LAQ और ACQ भी आते हैं। सिलेबस में क्या है तो फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल ए पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, oogenesis पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस में 5 और ओव्यूलेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये तीनों मिला के या दोनों मिला के भी 10 मार्क्स के लिए आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस बाय विच द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रिमिटिव स्पर्मेटोजेनेसिस सेल, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस। क्या है? द प्रोसेस बाय विच द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रिमिटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल्स स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस। मीन्स क्या है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन है। स्पर्म्स का फॉर्मेशन किससे होता है? स्पर्मेटोजेनिक या सेल से या स्पर्मेटोगोनिया से। कहाँ पे? टेस्टिस में। इतना ही। ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म होते हैं जिसको स्पर्म्स बोलते हैं, और किससे फॉर्म होता है? स्पर्मेटोगोनिया और प्रिमिटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल से फॉर्म होते हैं। कहाँ पे? इन द टेस्टिस। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन से स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस के? स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार बोलिए। स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है? स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन इसमें क्या होता है? तो ये जो स्टेज है, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, मीन जो प्राइमरी सेल होती है, प्राइमरी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 माने 23 पेयर्स होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? 23 पेयर्स, जिसमें 22 क्या है? 22 है ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स और 1 पेयर किसकी है? तो 6 क्रोमोसोम्स की। तो 1 पेयर मीन्स दो कौन से X and Y chromosomes. During this stage, spermatogonia divided by mitosis without any change in chromosomal number. तो इसकी डिवीजन तो हो जाती है, बट जो क्रोमोसोमल के नंबर होते हैं वो चेंज नहीं होते। मतलब यहाँ पे भी 46 ही रह जाएंगे। ये हो गई प्रोलिफरेशन। कि इसमें याद क्या रखने का है कि विदाउट एनी चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। तो क्रोमोसोमल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते। और जितने हैं, मतलब जितनी 23 पेयर से उतनी की उतनी ही रहती है, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स। अब देखेंगे स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या है? जैसा नाम में है वैसा ही कि ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है मीन्स क्या? उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स है उसमें चेंज नहीं आता। इतना ही ध्यान में रखना है। क्या है? स्टेज ऑफ ग्रोथ में ग्रोथ तो हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा इन अ लार्ज सेल, बट नो चेंज इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स क्या? कि वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, इतना है। तो यहाँ पे क्या है? मैच्योरेशन में माइटोटिक डिवीजन हो जाती है, और वो ये भी 2 फेजेस में आएगा, एक फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है? तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर थे 46 मीन्स 23 पेयर्स, तो यहाँ पे वो आधे आधे हो जाती है। मीन्स यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स ऐसा। जितने 46 थे
यहाँ पे हाफ हो गई। मैच्योरेशन स्टेज में क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो जाता है, ग्रोथ में चेंज नहीं होता, प्रोलिफरेशन में चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ पे होता है? मैच्योरेशन स्टेज में। दो फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में क्या हमने देखा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड्स इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिसीव्स हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। आया समझ में? नेक्स्ट सेकेंड फेज़, ये हमने फर्स्ट देखी थी। सेकेंड फेज़ में क्या है? एक तो माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी, रिजल्टिंग इनटू 2 स्मॉलर सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिक विच हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंड फेज में भी फिर डिवाइडेशन हो जाएगा, लेकिन जितने हैप्लॉइड नंबर मीन्स क्या? डिप्लॉइड मीन्स 2 होते हैं और हैप्लॉइड मीन्स सिंगल होता है, मीन्स 23 ही क्रोमोसोम्स के नंबर रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि फर्दर डिवीजन तो नहीं हो जाती, लेकिन जो स्पर्मेटिड्स थे वो ट्रांसफर इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ, तो हमें क्या लगता है कि जो स्टेज ऑफ मैच्योरेशन थी उसमें ही मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, तो नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेज है, लास्ट वाली जो स्टेज है, वहाँ पे मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं और यहाँ पे कुछ डिवीजन नहीं होती, जो होती है वो मैच्योरेशन में ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस डायग्राम में भी देखो, इसमें क्या दिया है? तो स्टेजेस, एक है प्रोलिफरेशन, दूसरी ग्रोथ, मैच्योरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसा हमने अभी बताया कि स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, 46 उसका नंबर है क्रोमोसोम्स का। जब ग्रोथ होती है तो वो लार्ज हो जाता है, लेकिन 46 ही नंबर रहते हैं। मैच्योरेशन में क्या होता है? मैच्योरेशन में क्या होगा? तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था तो डिवाइड इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो किस में डिवाइड हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। यहाँ पे तो जो क्रोमोसोम्स थे वो हैप्लॉइड हो गए, मीन्स आधे हो गए। इसमें भी फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज आती है। और उसके बाद स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या है कि जो यहाँ पे फर्दर डिवीजन तो नहीं है कि एक से एक ही फॉर्म हो जाता है, तो जो मैच्योर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो किस में होते हैं? स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इतना है समझ में? नेक्स्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? तो एक सेरोटोनिन सेल्स, दूसरा हार्मोन एंड अदर फैक्टर्स। सेरोटोनिन सेल्स क्या है? ये सेरोटोनिन सेल्स क्या करेंगी? सपोर्टिंग एंड नरिशिंग द जर्म सेल्स। एक तो सपोर्ट करेगी, नरिश करेगी, जो हार्मोनल सब्सटेंस लगते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो सब प्रोवाइड करेगी, जैसे कि प्रोवाइडिंग हार्मोनल सब्सटेंस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। सपोर्टिंग एंड नरिशिंग, सपोर्ट करती है, नरिश करती है जर्म सेल्स को। सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो ये प्रोटीन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी बढ़ाती है, तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोसेस है उसका सिक्रेशन करती है। और स्पर्मिएशन मीन्स क्या है? तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म्स का रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ये सारा काम कौन करते हैं? सेरोटोनिन सेल। एक तो क्या है? सपोर्ट करेगी, नरिश करेगी किसको? जर्म सेल्स को। दूसरा क्या है? हार्मोनल सब्सटेंस प्रोवाइड करेगी जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन की जो एक्टिविटी है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और स्पर्मिएशन मीन्स क्या? रिलीज स्पर्म्स इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दूसरा है हार्मोन्स। अब कौन से हार्मोन्स लगते हैं? तो एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजेन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिन एंड एक्टिविन। अब हम एक एक देखेंगे कौन सा। फर्स्ट जो था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है? तो इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इनिशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मेंटेन करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करेगा? मेंटेन करेगा। फिर है ईस्ट्रोजन क्या है? नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस।
नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? इसेंशियल फॉर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? तो ग्रोथ ही करेगा उसके नाम के जैसा। तो जो जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है ग्रोथ होने के लिए, तो उसके लिए इसेंशियल क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इनहिबिन, इनहिबिन क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स कम करता है। यहाँ पे क्या है? एफएसएच की जो एक्टिविटी होती है तो वो कम करता है इनहिबिन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंट्रोल में रहता है, वो रेगुलेट हो जाता है। फिर एक्टिविन, एक्टिविन क्या है? तो नाम के जैसे ही कि जो बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। तो इसकी जो एक्टिविन की जो क्या उसे बोलते, एक्टिविन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो इनहिबिन के अपोजिट ही है। जैसे कि इनहिबिन एफएसएच को इनहिबिट करता है, मीन्स डिक्रीज करता है, वैसे एक्टिविन जो है तो एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ाता है। अब हम स्टेजेस देखेंगे, स्टेजेस के वाइज कौन से हार्मोन्स नेसेसरी होते हैं। तो पहली स्टेज है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में क्या है? कौन से हार्मोन्स लगते हैं? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। जो कि ग्रोथ हार्मोन है वो पहले से ही लगता है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड स्टेज के लिए। फर्स्ट स्टेज जो है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगता है, क्योंकि ये तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यूज़ ही क्या है कि इनिशिएशन, शुरुआत ही कर देता है, तो फर्स्ट स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन देखो, जो पहले 3 स्टेजेस है उसके लिए ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और जो लास्ट 3 स्टेज है ग्रोथ, मैचुरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, उनको टेस्टोस्टेरोन 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 लगता है। इनिशिएशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, तो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में वो होगा ग्रोथ हार्मोन होगा। फिर टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। और स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें टेस्टोस्टेरोन तो लगता है, तो उसके साथ एस्ट्रोजन भी लगता है। ये चार्ट भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स में क्या क्या हम देख सकते हैं? तो जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो स्क्रोटम का टेम्परेचर लो लगता है। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है तो स्टॉप हो जाता है। तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे होता नहीं। तो जो लो स्क्रोटम का टेम्परेचर है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर हम डिसीज़ देखेंगे, जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं, जैसे मम्स, अगर ऐसा कोई डिसीज़ है तो वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस ही स्टॉप हो जाता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हमें देखने हैं, एक बार हम रिवीजन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन हमने क्या देखी? द प्रोसेस बाय विच द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, मीन्स क्या है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है किससे? स्पर्मेटोगोनिया से। फिर स्टेजेस कौन से देखिए हमने? प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें भी क्या होता है? जैसे कि प्रोलिफरेशन है, इसमें क्या है? इसमें जितनी पेयर्स है, जैसे कि 23 पेयर्स है, तो वही रहती है। और 4 पेयर्स जो है तो उतनी ही 23 पेयर्स रहेगी और एक माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी। ग्रोथ में क्या होता है? सिर्फ सेल जो है लार्ज हो जाती है, उसकी ग्रोथ होती है, इसमें क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं आते। मैचुरेशन में 2 फेज, फर्स्ट एंड सेकंड फेज, और इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हैप्लॉइड हो जाता है, मीन्स हाफ हो जाता है। स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डिवीजन नहीं होती, लेकिन जो स्पर्मेटिड्स है वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हो जाते हैं। ये इमेज भी हमें लर्न करनी है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन से? सेरोटोनिन सेल्स, हार्मोन्स एंड अदर फैक्टर्स। सेरोटोनिन सेल्स में क्या हमने देखा कि सपोर्ट करती है, नरिश करती है, जो हार्मोनल सब्सटेंस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लगती है वो प्रोवाइड करती है। सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोसेस मीन्स ABP, स्पर्मिनेशन। नेक्स्ट, हार्मोन्स कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिन एंड एक्टिविन। कौन से स्टेज के लिए कौन से हार्मोन लगते हैं?
फर्स्ट स्टेज के लिए तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगेगा, फिर ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यू, फिर स्टेज ऑफ ग्रोथ से टेस्टोस्टेरॉन कंटिन्यू, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एस्ट्रोजन लगता है। अदर फैक्टर्स में क्या, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मम्स जैसे अगर डिसीज हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाता है। थैंक यू।